हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 22, यही स्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदंतवंत कौन्ते न तेसु रमते बुद्ध। अर्थात इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक लोगों को सुखद प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविक में ये दुख का कारण है। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, अतः बुद्धिमान लोग इनमें रुचि नहीं लेते। और यही सत्य है, इंद्रिय विषयों से प्राप्त सुख वास्तविक और स्थायी नहीं होते हैं। ये ऊपरी तौर पर सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इसके अंदर दुख के बीज होते हैं, अंकुर मात्र, जो धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी बेचैनी बढ़ाता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अर्थात एक आप करोड़पति है मान के चलिए, और आपके सामने कोई गरीब आता है तो आपको प्रसन्नता होती है कि आपके पास सब कुछ है। लेकिन जब आपके पास कोई अरबपति आता है तो आप अंकुर मात्र वो सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए। आप सोचते हैं कि मेरे पास भी शायद एक अरब होता, मैं भी उससे ज़्यादा कहलाता। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए भगवान इन्हें दुख योनय कहते हैं, अर्थात दुख और पीड़ा का सम्मेलन। जो आता है तो साथ में आता है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि मुझे सब कुछ चाहिए, तो आपके पास ये चीज़ आनी ही आनी है। ऋषि मुनि कहते हैं कि बाहरी सुख तो एक बूंद मात्र है, और उससे पर्वत के समान दुख उत्पन्न होता है और आपके पीछे आता है, क्योंकि ये सुख क्षणिक और व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमानों को इसमें रुचि नहीं होती। इंद्रिय सुख अपने गर्भ में दुख और पीड़ा के बीज रखते हैं, और जो इनमें लिप्त रहता है उन्हें इससे उत्पन्न होने वाले सारे दुखों को सहना भी पड़ता है। और बाद में हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मनुष्य का जीवन सुख और पीड़ाओं की एक अंतहीन श्रृंखला है, जो आती जाती रहती है। ये सुख आपको पिछले जन्म में कई बार मिले होंगे, एक्चुअली मिले हैं, और भविष्य में कई बार प्राप्त भी होंगे। जब एक्सरे शरीर पर केंद्रित होती है तो वह बाहरी आवरण को भेद कर शरीर के आंतरिक भाग का चित्र लेती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक साधक की शुद्ध बुद्धि इंद्रिय सुखों के गर्भ में दुख और पीड़ा के अदृश्य कीटाणुओं को खोजने में सक्षम होती है। इसीलिए वह उन्हें विष के समान त्याग देते हैं, वे उनमें आनंदित नहीं होते। इट मीन्स न तेसु रमते बुद्ध। अज्ञानी मनुष्य इंद्रिय सुखों की चमक दमक से आकर्षित होकर दुख के गड्ढे में घिर जाता है। वह उस मछली की तरफ फंस जाता है जो बिना कांटे को देखे मांस को काटती है। कोई भी समझदार व्यक्ति स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेते हुए उसे छोड़कर मिट्टी खाने को तैयार नहीं होगा। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दिव्य आनंद का आनंद लेने लगता है, तब मन भौतिक सुखों के प्रति अपनी सारी रुचि खो देता है। यही सत्य है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।